जरूर इस जब महागठबंधन से नीतीश जी हटे थे और एनडीए की सरकार बनी थी तो हम लोग जो शराब बेचने वाले थे उस पर कार्रवाई करने का मांग के लिए और हंगामा करते थे, ना कि हम लोग बोलते थे कि शराब को खोल देना चाहिए। आज महागठबंधन ने फैसला ले लिया कि शराबबंदी होना चाहिए तो होना चाहिए। हाँ, इस पर महागठबंधन का लगातार प्रतिक्रिया है कि शराब बेचने वाला पर कार्रवाई होना चाहिए कि शराब कहीं से भी बिहार में नहीं आ रहा है। जो बिहार में ही गलत तरीके से, गलत ढंग से, अव्यवस्थित लोग की तरह से शराब बनाया जा रहा है, उसको पीने से मृत्यु हो रहा है। तो इसको जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं केवल मुंह से बोलेंगे तो वो नहीं होगा, कागजी कार्रवाई होती है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जब बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किए उसके बाद लगातार उन्हें घेरा जा रहा है, चाहे जितने भी विपक्ष दल हो, तमाम दल के नेता उन्हें घेरा जा रहा है। एक समय में महागठबंधन की ओर से उन्हें घेरा जाता था, तो अब बीजेपी जब विपक्ष में है तो बीजेपी लगातार घेर रही है और धीरे धीरे ये फैसला बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के गले की हड्डी साबित होती हुई दिख रही है। अभी ताजा उदाहरण आपको दे दें कि शीतकालीन सत्र में जो मशरक में जो घटना घटी है जिसमें काफी लोग जहरीली शराब पीने के बाद जिनकी मौत हुई है, इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में उछाला जा रहा है और जिसको लेकर आए दिन बवाल हो रहा है। यहाँ तक कि संसद में भी बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल इस मुद्दे को उठाए थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी कानून है बिल्कुल भी फेल साबित हुई दिख रही है। एक समय में जब महागठबंधन के जो राजद थी वो भी हमेशा तंज कसा करती थी और जिसे आप मोबाइल की फ्रेमिंग में देख रहे हैं ये राजद के युवा नेता सह राजनीतिक विशेषज्ञ संजय साहनी जी हमारे साथ है। संजय जी, क्या कहिएगा, नीतीश कुमार जब से अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून को बिहार में लागू किए हैं तब से लगातार उन्हें घेरा जा रहा है। एक समय था कि आप भी उन्हें घेरा करते थे और अब जब विपक्ष में बीजेपी की सरकार आई है तो वो भी काफी हो हंगामा कर रही है। विधानसभा सत्र किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया हमें बोलने का। आपका प्रश्न का यहाँ खंडित करना चाहता हूँ क्योंकि जब ये विधेयक पास हो रहे थे तो महागठबंधन की सरकार थी और उसमें हमारे विधायक दल के नेता लोग ने भी समर्थन करने का काम किया, तो आप बोल रहे हैं कि होड़ हंगामा करने का काम किया। हम लोग जरूर इस जब महागठबंधन से नीतीश जी हटे थे और एनडीए की सरकार बनी थी तो हम लोग जो शराब बेचने वाले थे उस पर कार्रवाई करने का मांग के लिए होड़ हंगामा करते थे, ना कि हम लोग बोलते थे कि शराब को खोल देना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी ने कुछ तो सोच करके इतने बड़े फैसला लेने के काम किए जिससे इतने बड़े बिहार का राजस्व का घाटा हो रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं काफी विश्लेषण करने के बाद नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी करने का काम किया क्योंकि इससे बिहार का काफी घाटा हो रहा है। लेकिन बिहार के हितों में खास करके महिला लोग उनके पास लगातार शिकायत करने का काम कर रही थी कि शराब पी करके पुरुष लोग काफी जो होते थे वो कई दिन तक घर भी नहीं पहुंच पाते थे। कई लोग के घर में बेटिया की शादी होती थी तो उस पर लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता था। इसको देखते हुए नीतीश कुमार जी ने शराब बंद की है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस पे हमला करने का काम कर रहे हैं। आप देखने का काम कर रहे हो इनके लगातार भारतीय जनता पार्टी का मंत्री के यहाँ या अभी हाल फिलहाल में नेता प्रतिपक्ष जो सिन्हा जी है उनके परिवार के यहाँ 108 कार्टून शराब मिलने का घटना मिला है। यह काफी निंदनीय है। इससे तो साबित हो रहा है और नेता सदन ने नीतीश कुमार जी ने सदन में बोलने का काम किया कि भाजपा वाले लोग लगते हैं शराब पीते हैं। आखिर जो लोग शराब नहीं पिएंगे वो इसके समर्थन में नहीं रहेंगे। जहाँ तक बात है कि शराब पीने से मौत हो रही है तो उसकी समीक्षा की जा रही है कि शराब आखिर कौन बेच रहा है। शराब बेचने वाले पर लगातार नीतीश कुमार जी एवं महागठबंधन की सरकार कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ से शराब चालू करने का कहीं से भी हड्डी नहीं साबित हो रही है। अब महिलाओं में गांव-गांव में जाकर के पूछिए कि शराब चालू होना चाहिए, महिला लोग का ओपिनियन था नीतीश कुमार जी के प्रति कि शराब को बंद कर देना। बंद भी तो नहीं हुआ शराब। देखिए शराब बंद हुआ है जरूर। आपको कहाँ रोड पर कहीं है, आप यहाँ से 5 किलोमीटर तक चले जाइए मशरक में लोग मरे। देखिए अब चुरा नुका करके स्प्रिट पिएंगे शराब के नाम पे, गलत तरह का मिलावटी शराब पीने का काम करेंगे तो वो मर्डर ही कहा जाएगा। अब कोई बदमाश लोग मर जाएगा और कोई कहेगा कि मुआवजा दीजिए, तो ये कहाँ का नियम है। अगर नीतीश कुमार जी शराब पीने वाले लोगों को अगर पैसा बांटते चले, उन्होंने तो अच्छा स्कीम लाया कि जो भी शराब का हमलावर दिख रहे मुआवजे की मांग को लेकर। देखिए विपक्ष लोगों से सदन में पूछा गया कि आप लोग आज ही बोल दीजिए तो हम खुलवा देते हैं, तो विपक्ष लोग सदन में नहीं बोलते हैं। कोई भी विधेयक सदन में पास होता है, ना कि सड़क पे पास होता है। जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी समय सदन में बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने भी समर्थन किया था विधानसभा में कि शराबबंदी होना चाहिए। तो आज इस पे होड़ हंगामा
ड्रामा क्यों हो रहा है भाई? और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ इन नेताओं के परिवार ही शराब मिल रहा है, ये काफी बिहार के लिए निंदनीय है और इसको भारतीय जनता पार्टी को पुनः वापसी लेना चाहिए कि शराबबंदी नहीं चालू होना चाहिए। मुआवजे की मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग को अगर मुआवजा देते रहे सरकार, तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग का और मनोबल बढ़ते जाएगा। तो अगर शराब पीने से गलत ढंग से, नीतीश जी ने तो साफ बोल दिया जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश जी कहाँ बोले कि आप शराब पीजिए? अब कोई अपराधी का मर्डर हो जाएगा, बोलेगा कि मुआवजा बिक रहा है तब ना पी रहा है। देखिए, ये तो बिहार में पूर्ण रूप से जान रहा है कि शराब नहीं बिक रहा। मुक्का चोरी से कोई पी ले रहा है गलत शराब, जहरीली शराब, तो उससे मृत्यु तो होगा ही होगा। इस पे महागठबंधन ने फैसला ले लिया कि शराबबंदी होना चाहिए तो होना चाहिए। हाँ, इस पे महागठबंधन का लगातार प्रतिक्रिया है कि शराब बेचने वाला पर कार्रवाई होना चाहिए। तो मुआवजा की मांग को लेकर आप सीधे खंडित करते, मुआवजा नहीं देना चाहिए, जितने लोग मर रहे हैं वो मरे। देखिए, जो शराब पियेंगे वो मरेंगे। आश्रित है ना उनके पे ऊपर, एक मध्यम वर्गीय के लोग जब पी रहे तो उनके पीछे भी 5 से 6 लोग आश्रित, अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, सरकार इसमें कोई भी नहीं है। आपको सरकार तो नहीं बोल रहा कि जहरीली शराब पीजिए। तो बिक रहा है तब न पी रहा है। जहरीली शराब बिक रहा है ना, जहरीली शराब बेचने वाले को हम लोग कस रहे हैं, नकेल कस रहे हैं। शराब का अभी डिमांड, देखिए, शराब कहीं से भी बिहार में नहीं आ रहा है। जो बिहार में ही गलत तरीके से, गलत ढंग से, अव्यवस्थित लोग की तरह से शराब बनाया जा रहा है, उसको पीने से मृत्यु हो रहा है। तो इसको लेकर कोई मुआवजा की बात ही नहीं बनती है। नेता सदन ने साफ बोल दिया सदन में कि कोई मुआवजा नहीं देने का काम करेगा। जो पिएगा वो मरेगा। जो बेचने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं रोजगार करना तो 1 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम करेंगे, वो रोजगार के रूप में ले सकते हैं। ये फैसला मुख्यमंत्री जी वो सतत जीविकोपार्जन की बात कर रहे हैं, वो लागू 2018 में ही किया गया था, लेकिन अभी तक ठीक से इम्प्लीमेंट उस पर नहीं है। आज भी लोगों को रोजगार के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए देना था, चाहे वो भेड़ पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। मैं गांव झुग्गी झुपड़िया में गया था न्यूज कवर करने के लिए, तो उनको जो सतत जीविका उपार्जन का जो लाभ है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, बहुत कह रहे हैं कि उन्हें पैसा दिया। देखिए, जो भी लोग फॉर्म भरे हैं उनको मिला है पैसा। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, केवल मुंह से बोलेंगे तो वो नहीं होगा। कागजी कार्रवाई होती है। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, फुलफिल नहीं कर पाते, बैंक रिजेक्ट कर देता है, कहाँ से पैसा देगा? अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट रहेगा तो सरकार ने जो नियम कानून निकाले हैं उसको पारित करेंगे ही करेंगे। आपके पास पूरा आधार कार्ड है, सब कुछ है, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आपको मत देने से कोई रोक सकता है? तो उसी तरीके से रोजगार के लिए जो स्वीकृतियां है उसमें डॉक्यूमेंट का अनफुलफिल होना ही रोजगार नहीं मिलने के बराबर है। तो भैया, बिहार में जो पिएगा वो मरेगा, और ये बिहार के मुख्य नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा जिन्हें, वो आपको राजद के युवा नेता संजय सहनी जी थे, साफ तौर पर इनका ही कहना है, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मुआवजे की जहां पे लगातार जो विपक्ष मांग कर रही है वो मुआवजा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिहार में शराब जो है वो पूर्ण रूप में बंद किया गया। अगर लुका छुपा कर लोग पी रहे हैं और जिनसे उनकी मौतें हो रही हैं तो उसके जिम्मेवार वो खुद है। ये कहीं ना कहीं एक आत्महत्या है। अगर हमारा खबर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। तब तक मुझे दी इजाजत। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।